हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको सीजीएल मेंस 2021 के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है। अगर आपने देखिए, मैं सारे एडवांस मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे क्वेश्चंस को समझाया गया है। तो आज से हम जो हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन है उसकी शुरुआत करेंगे। और देखिए, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। आपको देखिए एक आइडिया हो जाएगा, आप ये सारे लेक्चर देखते हो तो, कि हमें पेपर को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना था। ठीक है। आगे के लिए आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दी कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम एट दी रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इज 6656। ठीक है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। आप मुझे बताइए कि आपका 2 साल के लिए 8% के, 2 साल के लिए, ठीक है, सीआई, 2 साल के केस में सीआई का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8% से, वो कितना होगा? 8 और 8 16, 8 और 8 64, यानी 16.64% हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और आपको सीआई गिवन है कितना? 6656। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 6656 है आपका, ये 16.64% की ही वैल्यू है। ठीक है। तो मैं पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपसे पूछा क्या है, मुझे बताइए। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट से, यानी 8% के रेट से ही, कितने साल के लिए? सेम ईयर के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। तो मुझे बताइए 2 साल के लिए 8% के रेट से एसआई कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16%। तो मैं कह सकता हूं कि ये 16% की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आ जाएगा आपका एसआई। बस इतना आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए, आपको 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और 16 चौका 64, कहीं ना कहीं ये 4 बार कटता दिख रहा है आपको, क्योंकि कंप्लीट डिजिट में आपके आंसर है। तो आप चेक कर सकते हैं, 4 से गुना करेंगे तो 66 से 56 ही आएगा। तो 16 चौका 64, 6400 आपका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन 1। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। आप मुझे बताइए 60% का मतलब कितना होता है? मतलब होता है इसका 3/5। ठीक है। तो मैं मोहित और विजय ले लेता हूं। ठीक है। इसने बोला है, कह रहा है सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। विजय से आप मुझे बताइए, अगर विजय की 5 है तो मोहित की उससे 3 ज्यादा है। यानी कि अगर विजय की 5 है तो मोहित की 3 ज्यादा है, मतलब कि 8 है। ठीक है। अब क्या कह रहा है बताइए। पूछ रहा है कि सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहित। इस विजय की इस मोहित से कितनी कम है, मुझे बताइए। 5 8 से कितना कम आपको दिख रहा है? 3। कितने से? 8 से कंपेयर कर रहे हो आप। 3/8। 3/8 का मतलब होता है परसेंटेज में 37.5%। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसने बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस, नहीं कॉस्ट बोला है, कॉस्ट आपकी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है। यानी कॉस्ट है वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको गिवन है ये। ठीक है। क्या कह रहा है, दी कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड। ये 14 ग्राम डायमंड आपको क्या दिख रहा है? ये वेट ही तो दिख रहा है। ठीक है। इज 2560। ठीक है। दिस डायमंड इज गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेज इन द रेशियो 5:9। ठीक है। हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। आप मुझे बताइए पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी। भाई कॉस्ट आपको गिवन है वेट के स्क्वायर के। ठीक है। तो वेट पहले कितना था? 14 ग्राम। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसका स्क्वायर, यानी 14 14 196। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, जब ब्रेकेज के बाद वो किस रेशियो में ब्रेक हुआ? रेशियो में ब्रेक हुआ 5:9 में। तो मुझे बताइए ये क्या है उसका? ये वेट है। तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? अगर ये वेट है तो कॉस्ट बनेगी उसकी कितनी? यानी 5 पंजे 25 और 9 9 81। ठीक है। अब मुझे बताइए ब्रेकेज के बाद उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 5 और 1 6।
8 और 2 10, मतलब कि 106 हो गया। पहले कितना कॉस्ट था भाई? पहले कॉस्ट था आपका 196 और अब कॉस्ट हो गया आपका 106। मुझे बताइए कितने का लॉस आपको दिख रहा है? लॉस दिख रहा है आपको 90 का। ठीक है, अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट हो जाएगा आपका 90 का लॉस हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है ये? इस 196 पे ही तो हुआ है। 196 गुना में 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, 4 से काटिए। देखिए 4 चौक 16 बचे 3, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे तो 25 बार। आपका बनेगा 25 नाम 225 और 0 अपॉन में 49। ठीक है, आप देखिए भाग दीजिए 2250 अपॉन में 49। मैं उसी तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से बच्चा एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जूझता है। ठीक है, तो देखिए 4 पंजे 20, आपका 5 नाम 45, 4 5 20 4 24, ज्यादा हो जाएगा 4 बार जाएगा। 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, आपका 25 और 4 29 बचेगा 0। आपका देखिए 4 छक्के 24, 6 नाम 54, 5 6 24 29, ज्यादा हो जाएगा। आपका बनेगा कितना? ये जाएगा 5 बार। तो 5 नाम 45 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक, 5 नाम 45, 4 5 चौक 20 और 4 24 बनेगा। आपका बचेगा 5। देखिए 5 से कर रहे हैं हम। 5 नाम 45 हासिल का 4, 5 चौक 20 4 24, तो बनेगा आपका 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा ये। ठीक है, पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए 0। तो देखिए 45 पॉइंट समथिंग आपका आंसर ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 3 years एगो रमन से सैलरी वाज 45,000। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। कह रहा है हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई 10%, A% एंड 20% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रमन प्रेजेंट सैलरी इज 83,160। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की जो चेंजिंग हुई है वो मुझे बतानी है, कितने परसेंट हुई है। ठीक है, आप मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, प्रीवियस ईयर में देखिए, लास्ट ईयर में उसकी पहले उसकी सैलरी मान लेते हैं और अभी प्रेजेंट की सैलरी मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में उसका इंक्रीमेंट हुआ, 10 ईयर का गिवन है। 10 मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि पहले 10 था, अभी बढ़ के हो गया 11, एक का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं पहले अगर एक्स था तो अभी इंक्रीमेंट के बाद हो गया कितना? वाई। ठीक है, अगर मैं तीसरी साल की बात करता हूं तो कह रहा है 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 से 6 हो गई सैलरी। ठीक है, ठीक है, और इसने बोला है पहले सैलरी कितनी थी उसकी? 45,000 थी। देखिए, ठीक है, पहले 45,000 थी और अभी प्रेजेंट में कितनी है मुझे बताइए? अभी है उसकी 83,160। तो मैं इसको लिख देता हूं 83,160। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको काटता हूं, देखिए पहले ऊपर वाला आपको पता होना चाहिए रेशियो को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। अब मैं इन दोनों को भी देख लेता हूं। 1 0 से 1 0 कटेगी। 9 से काटता हूं तो 9 पंजे 45, 500, और 9 से काटता हूं तो 9 नाम 81, बचेंगे 2, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। ठीक है, अब मैं 4 से काटता हूं तो 4 एकम 4, आपका 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, अब आप देखिए इसको, रेशियो को अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए अब मैं आपको, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका बना पहले यानी 11, 5 पंजे 25x। ठीक है, मैं रेशियो में लिख रहा हूं 25x अपॉन में ये बना आपका 11 तिया 33y। ठीक, बराबर पहले कितना था सर? एक्चुअल में 125 रेशियो में। ठीक है, और अभी कितना है आपका? 231। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बताइए। देखिए 11 से काटते हैं तो 11 से 3 बार कटेगा। 11 से काटते हैं 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एकम 11। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 7 बार, और 25 से काटते हैं तो 25 पंजे 125। आप देख सकते हैं एक्स और वाई का रेशियो 5:7 आ गया। ठीक है, अगर मैं एक्स और वाई का रेशियो लिखता हूं, देखिए एक्स और वाई, तो पहले कितना था? 5, और बढ़ के कितना हो गया? 7। तो मुझे बताइए कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको? 2 का। ये जो इंक्रीमेंट है
ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है हमें, 2 का इंक्रीमेंट है कितने के ऊपर, ये इस 5 के ऊपर, तो 2/5 क्या होता है परसेंटेज में, 40%। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28,000। ठीक है, कह रहा है इट कैन बी सोल्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन कौन सा वे वन है, कह रहा है सिंगल डिस्काउंट ऑफ 24%, और जो सेकंड वे है उसमें कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 16% एंड 10%। पूछा क्या है, विच वे विल हैव द लोवेस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। आप मुझे बताइए कि लोवेस्ट सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस कम किस में आएगा भाई, जिसमें वो डिस्काउंट ज्यादा देगा। अब आपको ये देखना है कि इस 24% में से और 16 और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में से ज्यादा कौन सा है। ये तो 24 है ही, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 16 और 10 में चेक करना है, 16 और 10 का आप सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना बनेगा, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप मुझे बताइए 16% का मतलब क्या होता है। 16% का मतलब होगा आपका 16/100, यानी कि 4×4 = 16, 4×25। तो मैं कह सकता हूं कि आपने 25 की वस्तु 4 का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच दी, 21 में बेच दी। ठीक है, और अगर मैं 10% का देखता हूं, 10% का मतलब होता है 1/10, तो मैं कह सकता हूं कि 10 की वस्तु पर आपने 1 का डिस्काउंट देके वो 9 में बेच दी। तो आपका टोटल एमआरपी कितना हो गया, देखिए ये एमपी और मैंने एसपी का रेशियो लिखा है। ठीक, तो टोटल एमआरपी हो गया आपका 250, और आपने बेचा कितना है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, आप मुझे बताइए कि 250 की चीज आपने 189 में बेची है तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 11 और 50 61 का। कितने पर दिया है डिस्काउंट, 250 पर। ठीक, तो 100 पर कितना, परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 से 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, ऊपर नीचे 2 से गुना करके नीचे 10 बन जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यानी कि 24.4% का आपने डिस्काउंट दिया। आप मुझे बताइए इन दोनों में से 24 ज्यादा है, 24.4 ज्यादा है, 24.4 ज्यादा है, इसका मतलब जो वे बी है वो बेटर है। ठीक है भाई, यहीं की लोवेस्ट प्राइस कम मिलेगा। तो आप देखिए ए वाले आपके ऑप्शंस कट जाएंगे। अब आपका वे बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है वो भी बताना है। अगर आपने 24.4% का डिस्काउंट दिया तो मुझे बताइए बेचा कितने में है, 75.6% में। तो आप इस 28,000 का 75.6 निकाल दीजिए। 28,000 का 75.6% निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पॉइंट हटाने के लिए मैं 1 जीरो रख देता हूं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आता है, 3 जीरो से आपकी ये 3 जीरो कट जाएंगी। 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, गुना करिए, देखिए 8 छिंग 48, बचे 4, 8 पंजे 40, 4 44, 4 8 7 56 और 4 60, और 2 से गुना करेंगे, 2 पंजे 10, सॉरी 2 से गुना करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना आ जाएगा देखिए 8, 4 और 2 6, 1 और 15 और 6 21, 21,168 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ए लॉस ऑफ 18%। ठीक है, ही इंक्रीजेज the selling price by 144 and decrease the cost price by 30%, then there is a profit of 20%. what is the original selling price। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पर्सन 18% के लॉस पर बेचता है, तो अगर मैं ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूं तो उसने बेचा कितने में भाई, 18 के लॉस पर, इसका मतलब 82 में बेचा है। ठीक है, कह रहा है अगर उसने सेलिंग प्राइस को 144 से बढ़ा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 144 से बढ़ा दिया, ये हमारी रेशियो में है, ये उसने एक्चुअल वैल्यू दी है। ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस बाई 30%, कॉस्ट प्राइस को एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाई 30%, कॉस्ट प्राइस को उसने 30% से डिक्रीज कर दिया। अगर पहले कॉस्ट प्राइस 100 था तो इसने इसको 30 से डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब 70 कर दिया। ठीक है, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब कह रहा है कि इस पर 20% का प्रॉफिट है, इसका 20% कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 14। तो इसका मतलब इसने बेचा कितने में है, 14 ज्यादा में, यानी कि 84 में।
अब आप मुझे बताइए कि अब इंक्रीमेंट आपको कितने का दिख रहा है। पहले 82 था, एसपी में इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, पहले 82 था, अब 84 हो गया। इसका मतलब +2 की इंक्रीमेंट है हमारे हिसाब से, और सवाल के हिसाब से गिवन है 144। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू अगर 144 है, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, आपसे पूछी है इस 82 की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 72। अगर 1 की वैल्यू 72 है तो इसने पूछी है 72 की वैल्यू, मुझे बता दीजिए कि 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। तो 72 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 72 है तो 72 की वैल्यू आएगी, सॉरी इसने 82 की वैल्यू पूछी है ना, 82 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 82 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू अगर 72 है तो 82 की वैल्यू 72 गुना में 82, ठीक, गुना कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, गुना में 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। आपका बनेगा 4, 4 और 4 10, 7 8 और 1 9, 59 0 4। आपका आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द सेलिंग प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी आर सेम। सेलिंग प्राइस हमें सेम गिवन है, ठीक है। ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 28% एंड बी इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 24%, ठीक है। कह रहा है द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज 48,640, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए कह रहा है जो ए आर्टिकल है वो 28% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। मुझे बताइए 28% का मतलब क्या होता है। 28% का मतलब होगा आपका 28/100। इसका मतलब 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 32। कह रहा है 28% के प्रॉफिट पर, यानी कि 25 की वस्तु 7 ज्यादा में, यानी कि 25 और 7 32 में बेची है। मैं एक ही अगर बात करता हूं तो 25 की वस्तु बेची कितने में है, 32 में, ठीक है। ये मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है जो बी है वो 24% के लॉस पर बेचा है। 24% का मतलब कितना होगा आपका, 24/100, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 से काटेंगे 25, यानी 25 की वस्तु 6 के लॉस पर, यानी कि कितने में बेची है, 19 में, ठीक। 25 की वस्तु 19 में बेची है, जो बी वस्तु है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताएंगे क्या इसने बोला है कि दोनों का एसपी सेम है, तो आपको एसपी यहां अलग अलग दिख रहा है, एसपी आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको आप गुना कर लीजिए 19 से, इसको गुना करिए आप कितने से, 32 से, ठीक है। देखिए अब इधर भी गुना करना पड़ेगा, अगर इधर 19 से करेंगे तो 19 पंजे 95, हासिल का 9, 19 दूनी 38 और 9 47, 475। इधर करेंगे 32 से तो 25 दूनी 50, हासिल का 5 और 25 दिए 75 और 5 80, ठीक है। ये बन गया आपका 800 आया ना, मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा 800। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। और यहां देखते हैं तो 19 दूनी 38, हासिल 3, 19 30 57 और 3 60, यानी कि 608। इसका मतलब 608 यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ भी 19 और 32 की गुना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसने बोला है कि जो टोटल एसपी गिवन है, ये बोल रहा है ना टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 48,640, और हमारे हिसाब से टोटल एसपी कितना है, मुझे बताइए। 608, 608 कितना हो गया आपका, 1216। तो मैं कह सकता हूं कि ये 48,640 है, जो ये वैल्यू है आपकी इस 1216 की, ठीक है। आपसे पूछा है ए और बी की, पहले आप इस 475 का निकाल लीजिए, ठीक है। पहले ये देख लीजिए कि कितनी बार कट रहा है, ठीक है। तो आपका 12 चौक 48, 16 चौक 64, इसका मतलब ये 40 बार कट रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक की वैल्यू आपकी आ चुकी है 40, तो इस 475 की कितनी आएगी, 40 गुना, और इसकी कितनी आएगी, 40 गुना। तो 4 अट्ठे 32, इसकी तो आ गई आपकी 32,000। देखिए कौन से ऑप्शन में बी की वैल्यू 32,000 है, तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसके गुना करके देख सकते हैं, 0 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 4 16 और 3 19,000, ठीक। तो आपका ये भी 19,000। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए आप एक दूसरा तरीका भी लगा सकते थे अगर सोचना चाहें तो। वो कैसे, कि आप मुझे बताएंगे कि इसने बोला है कि एसपी सेम है और इसने दोनों का सीपी हमसे पूछा है। मेरे को चेक करना पड़ेगा इन चार ऑप्शंस को अलग अलग। तो मैं अगर आपको इसको चेक करके बताता हूं तो 19,000 पर आपको 28% का प्रॉफिट लेने के बाद
ठीक है, इसका 128% निकालेंगे और इसका आप निकालेंगे 24% का लॉस के बाद, यानी कि इसका 76% निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे तो आपका इतना आना चाहिए, ये टोटल एसपी आ जाएगा। तो आपको चारों को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 660, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आर्टिकल को 25% के लॉस पर बेचा गया। 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वस्तु पर 1 के लॉस पर बेचा है, तो इसका मतलब 3 में बेचा है। तो मैंने ये आपका सीपी मान लिया और ये आपका एसपी मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज डबल। देखिए, मैं इसको 40 और 30 ले लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, मैंने इसको 80 कर दिया, और कह रहा है सेलिंग प्राइस को 660 से बढ़ा दिया, इसको 660 से बढ़ा दिया है, और देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मुझे बताइए, इस कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट है, तो इसका 10% तो हो गया कितना, 8, तो 20% कितना हो गया, 16 ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि 66। ठीक है भाई, सॉरी 96 भाई, 80 और 16 96। अब हमारे हिसाब से कितना इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, मुझे बता दीजिए। हमारे हिसाब से दिख रहा है हमें 30 से हो गया 96, यानी कि 66 का इंक्रीमेंट। ठीक, 66 की वैल्यू और सवाल के हिसाब से ये 660 के बराबर गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10 गुना है। आपसे पूछा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका ये रहा। अगर ये 10 गुना है तो ये भी इसका 10 गुना कितना हो जाएगा आपका, 400। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो आपको एक्चुअली 15% अगर रेट है 3 साल के लिए, कितना हो जाएगा, 45%। इस 12,000 का 45% निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, आपका 1 जीरो, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 6 5400 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक, ये मैंने लिख के बताया नहीं, ये भी चीज आपकी लिखने की नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते। देखिए क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹54,120 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 18%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप मुझे बताइए, 12% का मतलब क्या होगा, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एमआरपी और एसपी का रेशियो लिख लूं, ठीक है, तो मुझे बताइए 12% का मतलब होगा 12/100, मतलब 4 तिया 12, 4 से 25 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 25 की वस्तु पर आपने 3 का डिस्काउंट दिया है, तो बेची कितने में है, 22 में। ठीक, और दूसरा है आपका 18%, यानी 50/9, तो यानी 50 की वस्तु आपने बेची कितने में है, 9 का डिस्काउंट देके 41 में बेची है। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल एमआरपी कितना हो गया, 25 पंजे 125, 1250, और टोटल एसपी कितना हो गया आपका, 22 एकम 22, हाँ से 2, 22 88 2 90। आपसे बोला है कि जो टोटल एसपी है वो है 54,120। तो मैं कह सकता हूं कि जो 54,120 है वो वैल्यू आपको गिवन है 902 की। ठीक, और आपसे पूछा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस, यानी 1250 की वैल्यू पूछी है, तो गुना करिए 1250 से। ठीक, ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 9 छिंग 54, 2 छिक्के 12, तो ये कहीं ना कहीं 6 बार और 1 जीरो इतनी बार कट रहा है। ठीक है, तो आपका आएगा, गुना करिए, देखिए 0 0 6 पंजे 30, 3 12 छिंग 72 और 3 75, 75,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, रोहित की इनकम 32,000 है और कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर है वो है 30% ऑफ द टोटल इनकम। तो कह रहा है व्हाट इज हिज सेविंग। तो मुझे बताइए, अगर उसने टोटल इनकम में से अगर 30% का खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 70%। तो इसका आपको 70% निकाल देना है बस। ठीक है, 32,000 का 70% निकालना है। ये चीज लिखने की नहीं थी बिल्कुल भी, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए, 0 0 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 22,400 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, राजू स्पेंड्स 10%, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड फूड रेस्पेक्टिवली। जो ट्रांसपोर्ट पर और फूड पर कितना परसेंट, आपका 10% और 20%, मतलब यहाँ 10 यहाँ 20। ठीक, ठीक है,
और क्या बोल रहा है, ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा मुझे बताइए, 10% और 20%, 30% इसने पहले खर्च चुका है तो 70 बचा, और 70 का कह रहा है 30%, इसका 30% कितना हो गया, 21%। 21% किस पर, ऑन क्लोथिंग, यहाँ क्लोथिंग पर 21% खर्च कर रहा है, ठीक है। ही सेव्स रेस्ट ऑफ हिज इनकम, मुझे बताइए सेविंग कितने की करी उसने, भाई 10% और 20, 30, 30 और 21, 51, यानी कि 49% की उसने सेविंग करी है, ठीक है। इफ हिज सेविंग इज 26,460, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 26,460 आपको दिख रहा है, ये आपके 49% की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं 26,460 है, ये आपकी 49% की वैल्यू है। आपसे पूछे क्या है, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग। फूड एंड क्लोथिंग मतलब कि 20% और 21% आपको निकालनी है 41% की वैल्यू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक तो नहीं है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। 7 7 49, 7 से काटेंगे तो 7 या 21, बचे 5, 7 7 49, बचे 5, 7 8 56 और 0। 7 से काटेंगे फिर इसको, 7 पंजे 35, बचे 2, 7 चौक 28, 0। गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो आपका 540 ही आ जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे तो 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। आपका आंसर आएगा 40, 6 और 5 11, 22,140। ठीक, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। करा द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%। अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो उसका 25% से, यानी 25% का मतलब 1/4, यानी प्राइस पहले अगर 4 था अभी हो जाता है 3 घटकर, ठीक है। एंड देयर फॉर ए पर्सन कैन परचेज 30 किलोग्राम मोर इन द सेम एक्सपेंडिचर इफ द एक्सपेंडिचर इज 54,000। तो देखिए, अगर उसका प्राइस 4 से 3 हुआ तो मुझे बताइए उसका कंजप्शन, उसकी खपत कितनी हो जाएगी, 3 से 4। ठीक है, हमारे हिसाब से कंजप्शन कितना ज्यादा हुआ है, 1, और सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा, 30। ठीक, तो यानी कि 1 की वैल्यू अगर 30 है तो आपसे पूछिए कितने की वैल्यू, आपसे पूछिए इस, पहले 3 की वैल्यू निकालिए। कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ राइस पर केजी। पर केजी आप तभी निकाल सकते हो रुपीज पर केजी कि आप इस रुपीज में आप भाग देंगे इस क्वांटिटी का, ठीक है। तो यही है आपकी क्वांटिटी कंजप्शन में, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना भाई, 5400 रुपये है, और आपकी क्वांटिटी है 90। ठीक, 10 से 10, 9 54, 60, आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपए 15,000 एंड 20,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड 30% पर एनम रेस्पेक्टिवली ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इफ द टाइम पीरियड इज 3 years फॉर बोथ, देन व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द विपुल एंड मनीष। ठीक है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं विपुल और इधर लिख लेता हूं मनीष। ये कह रहा है विपुल के लिए जो प्रिंसिपल है वो है कितना, 15,000 जो इसने इन्वेस्ट किया है, और इसने इन्वेस्ट किया है कितना, 20,000। ठीक है, अब देखिए जो 20% से सीआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मुझे बताइए कितना होता है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि 10 15 20 का तो आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। तो आपका 20% से होता है 72.8%। ठीक है, ये आपका रेट है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो आपको जो सीआई निकालना होगा यहाँ, वो इसका 72.8% निकालना होगा। 15,000 का 72.8% के लिए 100, और 0 ये पॉइंट हटाने के लिए मैं 1 0 रख देता हूं। तो आपके देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 0 से तो ये 3 0 कट जाएंगी। गुना करिए, 15 8 120, हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42, हासिल 4, 15 सत्ते 105 और 4 109, 10,920। तो ये आ गया आपका सीआई। अगर मैं यहां देखता हूं तो इसने बोला है 30%। 30% का आपको डायरेक्टली नहीं पता, तो आप एक काम करेंगे कि 30% का मतलब होता है 3/10। अगर पहले प्रिंसिपल 10 था तो बाद में कितना हो गया, 13। ये 1 साल की कहानी है तो 3 साल के लिए ये हो जाएगा 1,000, और ये हो जाएगा आपका 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक, तो मुझे बताइए यहां से सीआई कितना मिला आपको, 1197। ठीक है, अब आपको 1,000 की वैल्यू गिवन है कितनी, 20,000। ठीक है, तो यानी कि कितने गुना है ये, 20 गुना।
तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसका आप 20 गुना निकालेंगे तो आपका आएगा, देखिए गुना करिए, 0 और 2 सत्ते 14 और 119 दूनी 238, 239, 23,940 और 10,920। अब पूछ रहा है इन दोनों का सम। ठीक है, जोड़िए, 40 और 20 60 और 9 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 23 और 10 33 और 1 34, 34,860 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, दी सम रुपए 20,000 एंड 40,000 आर गिवन ऑन दी सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 years, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। वहां बस यही पूछा था, यहाँ ऐसा ही पूछा है, बस इतना ही फर्क है। 3 साल के लिए यहाँ 10% से मुझे बताइए ऐसा ही कितना हो गया, 30%। तो आप 20,000 का तो निकालिए, 20,000 का तो निकालेंगे आप 30%, ठीक, प्लस में, और 15×3 = 45, 40,000 का निकालेंगे आप कितना, 45%। बस इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। देखिए, आपका 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कटेंगी तो आपका बनेगा 2×3 = 6,000, ठीक। और यहाँ देखते हो आप तो 2 जीरो कटेंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और ये आपका 18,000। दोनों का सम पूछा है, कितना हो जाएगा, 18 और 6 24,000। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन दी सेलिंग प्राइस 20%। देखिए, एसपी पर यहाँ प्रॉफिट दिया है, तो मुझे बताइए 20% का मतलब होता है आपका 1/5। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो प्रॉफिट हुआ है एक का, वो एसपी पर हुआ है, ठीक है। तो यहां एसपी कितना है, 5, और एक का प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है एक का, इस 5 में एक का प्रॉफिट है, तो मुझे बताइए सीपी कितना होगा आपका, 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। और देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन थी 2800, तो मैं कह सकता हूं कि इस 4 की वैल्यू आपको 2800 गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछिए प्रॉफिट, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4×7 = 28, 700, ये 700 इसी एक की वैल्यू है, तो आपका आंसर होगा 700, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%, इफ द डिस्काउंट इज 11%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए आप, बोल रहा है एक आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एमआरपी को 100 मान लेता हूं, तो उसने बेचा कितने पर, 95 में, ठीक, ठीक है। कह रहे देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%। मुझे बताइए 14% का मतलब कितना होता है, 14% का मतलब होगा, 2 से काटते हैं तो 7/50, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि 14% का यानी 50 की वस्तु को 7 के फायदे पर बेचा है, यानी 57 में बेचा है। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहूं, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहूं, तो ये कह रहा है कि 50 की वस्तु को बेचा कितने में है, 7 ज्यादा में, यानी कि 57 में, ठीक। अब आप यहाँ मुझे बताइए, क्या एसपी अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे 95 यहाँ 57, बिल्कुल नहीं, एसपी को तो बराबर होना चाहिए, तो हमें ये पहले बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे कि देखिए, 19×5 = 95, 19×3 = 57, केवल 3 और 5 का फर्क है, तो आप इसको गुना कर दीजिए 3 से और इसको गुना कर दीजिए 5 से, ठीक। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, टोटल एमआरपी हो गया आपका, 3 से गुना करेंगे तो 300, ठीक। एसपी हो जाएगा आपका 3×5 = 15, 3×9 = 27 और 1×28 285, और आपका सीपी बनेगा, देखिए यहाँ 5 से गुना करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, 5×7 = 35, 3×5 = 25, 3×28 228 285 आएगा। सीपी बनेगा आपका 5×5 = 25, यानी कि 250, ठीक। ये आपका एमआरपी आ गया नया, ये आपका एसपी और ये आपका सीपी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द डिस्काउंट इज 11%, अगर डिस्काउंट 11% देते हो, तो मुझे बताइए एमआरपी पर आपने 11% का डिस्काउंट दे दिया, तो 11% का मतलब आपका 11×3 = 33 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में आपने, 267 में, ठीक।
अब क्या पूछ रहा है, देन प्रॉफिट कितना होगा, तो मुझे बताइए 250 रुपए की चीज को आप 267 में बेच रहे हो, 250 रुपए की चीज को आप 267 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का। ये 17 का, सॉरी, हाँ सही है 17 का। तो ये 17 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, इस सीपी पर 250 पर, परसेंटेज में पूछा है ना। तो इस 17 का प्रॉफिट कितने पर होता है, 250 पर हो रहा है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ये कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, 5 से काट लीजिए, 2 बार 5 से काटेंगे 5 बार, ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, 17 चौका 68, यानी कि 6.8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन खत्म ही हो गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और देखिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और देखिए इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।